ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को आज के लिए बताया था कि बाज़ार में तेज़ी रह सकती है, सो बाज़ार में तेज़ी हुई, बट शुरू के आधे घंटे बाज़ार ने एक बार डरा दिया था। हैं, शुरू के आधे घंटे बाज़ार ने एक बार डरा दिया था कि भैया आज तो मैं डाउन जाऊंगी। लोगों के तेज़ी के सौदे कटवाए, स्क्वायर ऑफ करवाया, स्टॉप लॉस हिट करवाया और उसके बाद वापस बाज़ार ऊपर की तरफ चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे एफआईआई चाहे डीआईआई हो, बैठे वो आम जनता का पैसा खाने के लिए। आम जनता की जेब से कैसा पैसा निकलवाएं ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि इनके पास सारे सौदों की डिटेल होती है। आप लोग और हमारे पास नहीं होती। जो चीज़ें इनके पास, जो जानकारी इनके पास होती है, वो जानकारी हम और आप आम जनता के पास नहीं होती, जो ऑप्शन एफ&ओ में ट्रेड करते हैं या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, है ना। हमारे पास क्या नॉलेज है? बस ये जो ज्योतिष की नॉलेज है, या तो थोड़ी बहुत जो टेक्निकल की आप लोगों को नॉलेज है, जो डेटा वगैरह जो आप लोग देखना जानते हो उसकी नॉलेज है, उसके हिसाब से जो चीज़ें आप निकालते हो वो निकाल पाते हो, है ना। तो उसके ऊपर, उस बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। बट जो एफआईआई डीआई जो होता है, वो बड़ी मछलियाँ हैं, इनके पास सारी जानकारी होती हैं। तो आपका पैसा, आपकी जेब का पैसा वो कैसे अपनी जेब में डाले, वो सब सारे टैक्ट जानते हैं। इसलिए देखो, इसलिए सुबह सुबह एक बार उन्होंने सबको डरा दिया। एक बार तो मैं भी डर गया। मैंने कहा यार तेज़ी का है और ये बाज़ार नीचे जा रहा है। तानी भैया, हो जाता है, क्या कर सकते हैं। पैसे की गेम है, पैसे की मार्केट है, पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। बट होप आप लोगों ने पैसा बनाया होगा। और हालांकि मैंने भी बोला था, मैंने भी, कि अगर तेज़ी आएगी बाज़ार में, क्योंकि सुबह आधे घंटे की मंदी देख करके मैं भी एक बार वो कन्फ्यूज़ है। मैंने कहा ये हो क्या रहा है बाज़ार में भाई, मंदी तो आनी नहीं चाहिए, तेज़ी आनी चाहिए। ओपनिंग तो चलो अमेरिका की वजह से गड़बड़ हो गई, अमेरिकन मार्केट रात में गिरी, जिसकी वजह से ओपनिंग जो है वो गड़बड़ हुई। बट ओपनिंग के बाद भी बाज़ार गिरा। वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई थी कि भाई मेरे हिसाब से गिरना नहीं चाहिए था। और मैंने पेड ग्रुप में बोला था कि भैया थोड़ा वेट कर लो, 11:30 बजे के बाद फिर बाज़ार में रिकवरी आएगी तो वहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। और एंड में भी बोला था, एंड में भी मैंने बोला था कि भाई 2:15 से 2:35 2:40 के आसपास जो है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आएगा और उसके बाद वापस आपको एक मंदी देखने को मंदी आएगी वापस। उसके बाद आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसमें देखिए मैंने क्या बोला आज इंट्राडे में। देखिए इंटरडे में अगर बताऊं ना, तो ये अगर थोड़ा सा अगर डाउन ट्रेंड आएगा तो ये 2:15 के बाद ही आएगा। 2:15 से 2:35 2:40 के आसपास तक डाउन रह सकता है मार्केट, है ना। उसके बाद फिर रिकवर कर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि तो मैंने ये बताया कि भाई 2:30 2:35 2:40 तक जो है वो डाउन ट्रेंड आएगा, उसके बाद वापस रिकवर कर जाएगा। तो आप सब ने देखा कि मार्केट जो है वापस रिकवर कर गई। और सेकंड चीज़, एक चीज़ आप लोगों को और कहना चाहता हूँ। हालांकि आप लोगों को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है कि अगर आप बायर हो, चाहे कॉल बायर हो चाहे पुट बायर हो, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, या तो इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए अगर आप बायर हो तो, या तो इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। और अगर आप अपनी कॉल या पुट अगर बाइंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, और उससे ज़्यादा 2 दिन, इससे ज़्यादा मत रखो भाई, क्योंकि टाइम डीके होता है। और बाज़ार हमारे, अगर हम जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से भी चलता है ना, तब भी हमें उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बन पाता है जिस हिसाब से हम सोचते हैं। अगर 2 3 4 दिन हमने हफ्ता भर रख लिया तो, क्योंकि टाइम डीके होता है। किसी भी दिन मार्केट लेज़ी हो गया, उस दिन सारा
जो प्रॉफिट होता है वो गल जाता है। तो इसलिए अगर बायर हो तो इंट्राडे करो, या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, दूसरा दिन रखो बस, इससे ज़्यादा कॉल को, बाइंग को मत रखो, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, ये चीज़ है। और अब कल की वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल आपको किसी भी प्रकार के लाभ और हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें, अपनी रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें। स्टॉप लॉस लगा के काम करें, कम लॉट में काम करें, बिना स्टॉप लॉस लगा के काम ना करें। ठीक है जी। अब बात करते हैं 27 अप्रैल 2023 की, दिन वीरवार, एक्सपायरी मंथ एक्सपायरी है। और साथ ही कह दूं कि भाई कल मंथ एक्सपायरी है, तो हो सकता है हम गलत भी साबित हो जाएं, है ना, हो सकता है हम गलत भी साबित हो जाएं, है ना। तो कल अगर बात करें गोचर की, तो कल देखिए चंद्रमा जो है अपनी खुद की राशि कर्क राशि में रहेगा। शनि से षष्टक योग है, मंगल से द्वितीय द्वादश योग है। मंगल चंद्रमा से 12वें भाव में है, सूर्य बुध गुरु राहु केतु केंद्र में है, शुक्र लाभ भाव में है ना। शनि से षष्टक और मंगल से द्वितीय द्वादश युति जो है ये ठीक नहीं है बाजार के लिए, ये आप लोगों को बता दूं। साथ में कल क्या है कि चंद्रमा शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में रहेगा, और कल शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि भी रहेगी, अष्टमी तिथि भी रहेगी। योग रहेगा शूल योग, दिक्कत वाला काम है बाजार के लिए। ठीक है, अपनी राशि में है चंद्रमा, वो ठीक है, बट शनि के साथ मंगल के साथ गड़बड़ पोजीशन बना रहा है। अगर टाइम एंड ट्रेंड की बात करें तो टाइम एंड ट्रेंड के हिसाब से देखो कल वॉलेटाइल लग रहा है बाजार, टाइम ट्रेंड के हिसाब से। और अगर युति के हिसाब से बात करें तो मेन जो चीज़ है कल, अब आपको बता देता हूँ मैं कि कल ओपन होने के बाद, कल मुझे भी नहीं पता, देखो जी बाज़ार कहाँ जाएगा, कल मुझे भी नहीं पता, किसी भी साइड जा सकता है। इसका एक सीधा सा एक सिद्धांत निकाला है मैंने, क्योंकि कई बार ऐसी युतियाँ बन जाती हैं बाज़ार में कि समझ में नहीं आता कि बाज़ार किस साइड जाएगा। हालांकि बाज़ार तेज़ी का है, तो 50 से 60% मान के चलो कि बाज़ार तेज़ी में रह सकता है। परंतु आप लोगों को बता दूं कि कल अगर बाज़ार ओपन होने के बाद 5 से 10 मिनट वेट करना है, और ओपन होने के बाद बाज़ार गिरना स्टार्ट करे, ओपन होने के बाद बाज़ार गिरना स्टार्ट करे, तो ये मान के चलो कि फिर ये 1 से 1:30 बजे के आसपास तक बाज़ार में गिरावट रह सकती है। 1 बजे से 1:30 बजे तक गिरावट रह सकती है। और अगर बढ़ना स्टार्ट करा बाज़ार ने ओपनिंग के बाद, अगर बाज़ार ने बढ़ना स्टार्ट करा, तो फिर वही 1-1:30 बजे के आसपास तक बाज़ार में तेज़ी रह सकती है। बीच में एक थोड़ा सा आएगा, शुरू में मान के चलो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ना। पर जो बताया है ना कि अगर ओपन होने के बाद तेज़ रहा, 1:30 बजे तक तेज़ रहेगा, और ओपन होने के बाद बाज़ार गिरा, 1 से 1:30 बजे तक बाज़ार गिरेगा। ये समझ के काम कीजिए कि कल असमंजस की स्थिति है, मंथ एक्सपायरी है ना, और एक्सपायरी का दिन है, तो आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। तो कल के लिए आप लोगों को बता दिया क्या करना है, सतर्क होकर काम करना है, स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। ठीक है जी। और आज की वीडियो में इतना ही, आगे की जानकारी आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।